नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेज ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री। बीपीओ इंडस्ट्री के कुछ एडवांटेज है। जैसे दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई एडवांटेज होता है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है, पर आज हम बीपीओ के एडवांटेज की बात करेंगे कि बीपीओ इंडस्ट्री होने से हमें क्या फायदा होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि बीपीओ इंडस्ट्री के एडवांटेज क्या क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हैं जो एडवांटेज के रूप में है, उन्हीं पे बात करने वाले हैं। जैसे cost reduction, availability of experienced professionals, ability to focus on core business, excellent source of customer, feedback access to the latest updated technologies, and excellent employment opportunities. अब एक एक करके हम इनका मतलब समझेंगे कि कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के अवेलेबिलिटी कैसे है, और एबिलिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेसेस क्या है। ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है कॉस्ट रिडक्शन। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस प्रोसेस को किसी दूसरी कंपनी के साथ आउटसोर्स करती है तो वो काफी कॉस्ट सेव करती है, यानी कि अपने रेवेन्यू को ग्रोथ करती है। अब वो कैसे करती है? तो जब कोई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स किया जाता है तो जो कंपनी ये आउटसोर्स करती है उसको बहुत ही कम दामों में लेबर कॉस्ट मिल जाता है। यानी कि जब भी कोई कंपनी अपने बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करती है तो वो उसी जगह करती है जहां पे स्किल्ड एम्प्लॉय चीप लेबर कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। जैसे यूएसए यूके वालों के लिए इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सारी जगह हैं जहां पे चीप कॉस्ट में आपको मैन पावर मिल जाता है। मान लीजिए कि यूएसए में अगर कोई बंदा हायर होता है तो उसकी जो सैलरी होगी वो इंडिया के जो भी बंदा होगा वहां इसकी जो सैलरी होगी उससे कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है, मान लीजिए यूएसए में कोई बंदा है जिसके पर मंथ अगर मिनिमम भी मान के चले तो $2000 है। ठीक वैसे ही इंडिया में अगर कोई बंदा है तो उसका मिनिमम 10,000 होता है। अब समझिए कि $150 में आप इंडिया में एक मैन पावर हायर कर सकते हैं और वही यूएसए में आपको $2000 देना पड़ रहा है। तो इस कितने का फर्क है। और वो अगर सेव होता है तो ऑफकोर्स कंपनी के रेवेन्यू पे उसका असर पड़ेगा, वो बढ़ेगा। और ऐसे ही कॉस्ट रिडक्शन बीपीओ का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कॉस्ट सेविंग की वजह से ही बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे लोग अपने अपने बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स करना चाहते हैं। और आउटसोर्स वहीं करते हैं जहां पे कॉस्ट सेव होता हो उनका। ठीक है, कॉस्ट भी सेव हो जाता है और वो फोकस भी अपने कोर बिजनेस पे कर पाते हैं। उसके बाद है जो दूसरा पॉइंट, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। जब आप एक नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसको आप ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा, मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको पे तो करना होगा। अगर कोई भी बंदा है उसको आप हायर करते हैं एज अ फ्रेशर तो उसको आप ट्रेनिंग देंगे कि आपके यहाँ जो काम होता है वो कैसे होता है। तो मान लीजिए ट्रेनिंग अगर 3 महीने का है तो 3 महीने तक तो आप उसको पे कर रहे हैं और आपका इनपुट ज्यादा होगा पर आउटपुट बड़ा कम आएगा शुरुआत में। तो हाँ, जब उसके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ही एम्प्लॉय को हायर करते हैं जो उस डोमेन में काम कर चुका है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है या फिर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, उसे अगर आप 10 दिन की भी ट्रेनिंग देते हैं तो आपके काम को समझ सकता है। ठीक है, और इससे आपका क्या होगा कि इनपुट जितना होगा उससे ज्यादा आउटपुट आएगा। अब देखिए ये आउटसोर्स में फायदेमंद कैसे होता है। तो आउटसोर्स जब आप कोई बिजनेस प्रोसेस को करते हैं तो आप उस कंपनी को आउटसोर्स करते हैं जिसके पास ऑलरेडी उस डोमेन में काम कर रहे बंदे होते हैं। जैसे आपको अगर अपना जो कस्टमर सपोर्ट है वो किसी दूसरे कंपनी के पास देना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपका जो एक बिजनेस प्रोसेस है कस्टमर सपोर्ट का वो आप किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसको आप प्रोवाइड करेंगे वो ऑलरेडी इस डोमेन में काम करता है, वो अलग अलग कंपनीज के कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उस डोमेन में उसके पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। अब अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अपने कुछ एम्प्लॉयज को इधर भेज देगा जो आपका काम करेंगे। तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, सारा काम वो बिजनेस प्रोसेस कर लेगा। तो इससे आपका काफी पैसे सेव हो जाएंगे। समझ गए? तो अगर आपका कोर कंपनी है और आपने अपने बिजनेस प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया है तो आप इन चीजों से तो मुक्त हो जाएंगे ना, क्योंकि आपको फिर से उसको ट्रेनिंग नहीं देनी है। और जिस कंपनी को आपने दिया उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो आपके काम को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो ये एक फायदा है, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। जब भी आप अपने बिजनेस को आउटसोर्स करते हैं तो उसी कंपनी को आउटसोर्स करते हैं जिसके पास ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है उस डोमेन में। इसके बाद जो पॉइंट है वो है एबिलिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बीपीओ का। लेकिन कैसे? मान लीजिए पार्ले कंपनी है तो पार्ले के सबसे ज्यादा बिस्किट की वजह से ही हम जानते हैं उसको। वैसे प्रोडक्ट और भी बहुत सारे बनाती है पर हम उसको बिस्किट की वजह से ही जानते हैं। ठीक है, तो वो उसका कोर हो गया।
अब मान लीजिए जहाँ बिस्किट बनता है वहां पे भी तो कस्टमर केयर होता है, उनके भी तो कुछ कस्टमर केयर होंगे। मान लीजिए कि किसी बिस्किट में अगर कोई चीज निकलता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कॉल करेंगे उनको, उस कॉल को पिकअप करने के लिए कोई तो बंदा होना चाहिए वहां पे, तो उनका एक कस्टमर सपोर्ट भी होता है। आप उसके पैकेट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह कस्टमर सपोर्ट होता है। अब मान लीजिए कि पार्ले का जो कोर बिजनेस है वो है बिस्किट बनाना, तो उसके जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो बिस्किट कैसे बनता है ये भी देख रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट कैसे काम कर रहा है ये भी देख रहे हैं, अकाउंट सपोर्ट वो भी देख रहा है। यानी कि मान लीजिए एक पार्ले के अंदर जो एम्प्लॉइज होंगे उनको पैसे तो पे करने पड़ते होंगे ना, उसके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, फिर सेल्स डिपार्टमेंट है उनको भी मैनेज कर रहे हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट है। अगर पार्ले अपने कस्टमर सपोर्ट को किसी और को आउटसोर्स कर देता है, किसी और कंपनी को दे देता है कि लो तुम संभालो, अच्छे से संभालना, और उसका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो अब मैनेजमेंट को सिर्फ फोकस करना है प्रोडक्शन पे और सेल्स पे और अकाउंट पे। तो ऑफकोर्स जब कम चीजें होंगी तो फोकस तो ज्यादा बढ़ेगा ना। आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, अगर आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो ज्यादा नंबर उठने के चांसेस होते हैं। अगर आपके क्लास में जो सिलेबस है उसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए 5, तो आपका फोकस तो बटेगा ना, क्योंकि आपको 5 संभालने हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक काम करते हैं जितने फोकस के साथ, उतने 5 कामों को उतने ही फोकस के साथ तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका फोकस डिवाइड हो जाएगा। तो आउटसोर्स करने से यही फायदा होता है, इससे आप अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर पाते हैं। आपके कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कोर बिजनेस पे फोकस कर पाती है, क्योंकि कोर बिजनेस की वजह से ही, अगर मान लीजिए पार्ले बिस्किट बनाता है तो ही उसके पास कस्टमर सपोर्ट है, अकाउंट सपोर्ट है, ठीक है। अगर वो बिस्किट ही ना बनाए तो इन लोगों को कैसे संभालेगा? वो जो कस्टमर केयर में है, उनके जो अकाउंट वाले लोग हैं, उनको कैसे संभालेगा? उसका कोर बिजनेस चौपट हो जाएगा, तो इन सबका भी तो काम चला जाएगा ना। तो ये इनको आउटसोर्स कर देगा तो अपने कोर बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर पाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। और जैसे ही कोई भी कंपनी ऐसे जो भी बिजनेस प्रोसेस है जिनको वो आउटसोर्स कर सकते हैं, ऐसा करने के बाद वो अपने कोर बिजनेस पे काफी अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। अब उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ उसी के रिलेटेड आ रही है। अब जो उनका टेंशन है वो सिर्फ उतना का ही है, जो बिजनेस प्रोसेस उनका कोर बिजनेस है। बाकी सब चीजें वो उनका जो आउटसोर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो संभाले, जो बीपीओ इंडस्ट्री के लोग हैं वो संभाले, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कस्टमर फीडबैक। इस पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। बीपीओ के अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कस्टमर केयर है, तो ये कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, क्योंकि कस्टमर के कोई भी क्वेरीज होगा तो वो कस्टमर केयर के पास जाएगा। बिजनेस का जो प्रोडक्शन है या फिर सेल्स है उनके मैनेजर के पास तो नहीं जाएगा, वो कस्टमर केयर पे ही कॉल करेगा। आप भी कोई चीज लाते हैं तो आप किसको कॉल करते हैं? कस्टमर केयर को। तो कस्टमर केयर को पता होता है कि कस्टमर के साथ इश्यू क्या आ रहा है। तो मान लीजिए आपने अपने कोई कंपनी है जिसने अपने बिजनेस प्रोसेस यानी कि कस्टमर केयर वाले बिजनेस प्रोसेस को किसी और को आउटसोर्स किया है, तो जहां पे उसने आउटसोर्स किया है वो कस्टमर केयर उसके कस्टमर के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट है, क्योंकि जितने भी इश्यूज होंगे या फिर अप्रिशिएशन होगा वो उनके कस्टमर केयर पे आएगा कॉल, उनको बताएंगे वो लोग कि मैं क्या इशू फेस कर रहा हूँ आपके प्रोडक्ट के साथ और क्या नहीं, ठीक है। किसी भी कंपनी का फीडबैक देते हैं तो वो कस्टमर केयर के पास ही तो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीपीओ के लोग हैं वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, और डायरेक्टली कनेक्ट है तो फीडबैक भी उनको डायरेक्टली मिलेगा, और चाहे तो वो अपने फीडबैक्स मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट के लिए फीडबैक आ रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो है एक्सेस टू द लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी। बीपीओ का जो बड़ा एडवांटेज है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है ये हम समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपको पे करना पड़ता है। जैसे आपको कोई लाइसेंस्ड वर्जन खरीदना है किसी सॉफ्टवेयर का, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का, या फिर कोई अदर टेक्नोलॉजीज है जो कि काफी एक्सपेंसिव है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने कस्टमर सर्विस को किसी दूसरे कंपनी के साथ आउटसोर्स करते हैं, तो कस्टमर सर्विस जो काम करेगा ऑफकोर्स उसके पास एक बढ़िया कंप्यूटर होना चाहिए, बढ़िया माइक्रोफोन होना चाहिए, बढ़िया स्पीकर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, उसका ऑफिस सेटअप होना चाहिए, ठीक है। ये सारे सेटअप तो होने चाहिए, और इनमें कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। मान लीजिए कि आपका कस्टमर कॉल करेगा, उसका डेटा एंट्री होगा, बहुत सारी चीजें होती है, और इन सब के आपको लाइसेंस के लिए पे करना पड़ेगा। ऑफकोर्स पे करना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों के लिए पे करेंगे तो आपका कॉस्ट से ही तो जाएगा, आपके रेवेन्यू से ही तो जाएगा इधर। अब क्या करते हैं आप कि आप अपने कस्टमर सर्विस को किसी दूसरे के साथ आउटसोर्स कर देते हैं। तो जिस कंपनी के साथ आपने आउटसोर्स किया है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पीसीज हैं, प्रिंटर है, या फिर एक ऑफिस सेटअप है, ऊपर से उसके पास अपना एक सॉफ्टवेयर होगा, या फिर उसके पास ऑलरेडी लाइसेंस वर्जन होंगे, ठीक है। आपका तो जो कोर बिजनेस है आप उस पर ध्यान दोगे ना। तो आपने अपने कस्टमर सर्विस को आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स करने के बाद जो कंपनी है उसके पास ऑलरेडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है।
तो वो आराम से काम कर लेगा। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि हर बार अगर आप मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो आपको पे करना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी का सिचुएशन सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है एमएसएमईज को, जो कि मीडियम साइज या स्मॉल साइज वाले कंपनीज हैं। वो अगर अपने कस्टमर सर्विस को आउटसोर्स करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो उनको अपने टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने में ज़्यादा मतलब एक्सपेंस पड़ जाता है, क्योंकि कमाई तो कम है। मीडियम साइज और स्मॉल साइज वालों की कमाई तो कम होगी ना, कमाई कम है और लागत ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी डूब जाएगी ना, इसलिए वो आउटसोर्स कर देते हैं। और वैसी कंपनी के साथ जिनके पास ऑलरेडी सारे एक्सेस हो, और अगर आप ये सारी चीज़ें आउटसोर्स करते हैं तो आपकी कंपनी के लिए एडवांटेज ही है। तो बीपीओ का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो गया ना, एक्सेस टू द लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी। अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो आपका काम उतना अच्छे से नहीं होगा। बीपीओ का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है एक्सीलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जिस भी देश में बीपीओ है, बीपीओ की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी बीपीओ सर्विस प्रोवाइड करेगी तो बीपीओ सर्विस तभी प्रोवाइड करेगी जब उसके पास एम्प्लॉयज होंगे। और जिस भी कंट्रीज में, जिस भी स्टेट में बीपीओ की सर्विसेज ज़्यादा होती हैं वहाँ लोग भी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अपने तरफ दिल्ली है, वहाँ बीपीओ कॉल सेंटर बहुत सारे हैं, या फिर अलग अलग टेक्निकल सपोर्ट, हेल्प डेस्क, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। नोएडा भी है, ठीक है, वैसे ही आपका पुणे है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद है। तो ये जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनमें बहुत सारे बीपीओ के इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जहाँ बीपीओ के इंडस्ट्रीज़ होंगे वहाँ जॉब का अपॉर्चुनिटी होगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी। और आपको मैंने बताया भी था कि बीपीओ का जो मार्केट साइज़ है वो इंडिया में 56% है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया में भी बीपीओ की वजह से बहुत सारे जॉब्स आते हैं और बहुत सारे यंगस्टर्स को जॉब मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्किल है, आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, आप उस डोमेन के हैं, तो आप उस डोमेन के बीपीओ में काम कर सकते हैं। और बीपीओ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कस्टमर केयर में ही जाएंगे, नहीं, आप आईटी हेल्प डेस्क बन सकते हैं, कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट भी बन सकते हैं। कस्टमर के पास कोई अगर किसी सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको सॉफ्टवेयर का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीपीओ जो इंडस्ट्री है इंडिया में वो काफ़ी ग्रो कर रही है। ठीक है, अभी तो उसके बहुत सारे कंपटीटर है, उसके हम डिसएडवांटेज भी जानेंगे बाद में। लेकिन बीपीओ इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसका मार्केट साइज बड़ा है और अभी बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे बीपीओ ग्रो करेगा तो उसको एम्प्लॉय चाहिए होंगे। एम्प्लॉय एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो बीपीओ चूज कर सकता है, वहाँ जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिन्हें हम बीपीओ के एडवांटेज के तौर पे जानते हैं, और हमने सबको एक एक करके समझा भी और काफी तसल्ली से समझा है। होप कि आपको बीपीओ के एडवांटेज तो पता चल गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।